नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले भारतीय इतिहास का भाग 2 सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब आरंभ हुआ। तो देखिए, ये गुलाम वंश से शुरू हुआ। ऑप्शन ए है 1106 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1206 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1306 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1406 ईस्वी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1206 ईस्वी। फिर इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया है। ऑप्शन ए है गुलाम वंश, ऑप्शन बी है सैयद वंश, ऑप्शन सी है खिलजी वंश, ऑप्शन डी है गौरी वंश। तो इसमें गौरी वंश सही होगा, डी नंबर। इसने दिल्ली सल्तनत में कोई राज नहीं किया है। तीसरे क्वेश्चन में अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने बनवाया था। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन डी है खुसरो खां। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार को व्यवस्थित करें। जैसे इसमें नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें देखिए, पहला जो था वो हमारा था गुलाम वंश, मतलब चौथा नंबर सही। फिर इसके बाद आता है हमारा गुलाम के बाद जो है खिलजी वंश। तो इसके बाद पाँचवा, देखिए इसमें ऑप्शन में 4 और 5 केवल एक ही जगह पे है, ये डी नंबर पे। तो हमारा डी नंबर सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस शताब्दी में दिल्ली को कुतुब मीनार बनाया गया था। तो ऑप्शन ए है 12वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी है 14वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी है 15वीं शताब्दी में। तो ये हमारा कुतुब मीनार बनाया गया था 13वीं शताब्दी में। इसको बनाने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, जबकि इसको कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया था। और ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं पड़ा, ये एक सूफी संत के नाम पे पड़ा है। चलते 6वें क्वेश्चन की ओर। कुतुब मीनार को प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था, अभी बताया। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने पूरा कंप्लीट कराया था। चलते अगले क्वेश्चन। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन ए है नसरुद्दीन, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है बहराम शाह, ऑप्शन डी है आराम शाह। तो इसमें नसरुद्दीन ए सही होगा। इसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इसने बलबन को राजा बनाया और इसको उलुग खां की उपाधि भी दी थी। उलुग खां की बलबन को उलुग खां की उपाधि भी दी थी। फिर इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था। तो ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इसमें से 8वें का हमारा रहेगा डी नंबर इल्तुतमिश। बाकी ने सब देखो लाहौर से राज संभाला था। दिल्ली का पहला शासक इल्तुतमिश था, इससे पहले सारे लोग लाहौर से पूरा शासन संभालते थे। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है मिन्हाजुद्दीन सिराज, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है नसरुद्दीन महमूद। तो इसमें हमारा फिर सी सही होगा, इल्तुतमिश। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुलाम शासकों में से कौन से पहले दिल्ली का शासक बना। कौन पहले सबसे दिल्ली का शासक बना।
तो ऑप्शन ए है गुलाम और तथा तुर्क, ऑप्शन बी है बहराम शाह, ऑप्शन डी है सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इल्तुतमिश। फिर अगला, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है जलालुद्दीन खिलजी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी जो है सही रहेगा, इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। इस जलालुद्दीन का पीछा करते हुए, जबकि इसने ये जो है 1224 में वापस भी चला गया था, इसकी वजह से ये अफ़गान का जो है हमला जो है टल गया था। फिर इसके बाद चलते हैं 12वां, निम्न में से किस शक्तिशाली नोबल्स को एक समूह चहलगानी विनाशा का श्रेय दिया जाता है? सबसे पहले समझ लीजिए चहलगानी के कौन है। ये हमारे 40 तुर्की सरदारों का दल होता था। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, बलबन। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रचलन किसने किया था? तो ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो हमारा इसमें फिरोज तुगलक सही होगा, ऑप्शन डी। जबकि इसने 2 और प्रथाएं शुरू की थी, एक का नाम था सिजदा, एक का नाम था पायबोस। ये दरबार का शिष्टाचार सुधारने के लिए इसने ऐसा किया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए है अल्तमश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है नसरुद्दीन, ऑप्शन डी है बलबन। तो ऑप्शन ए सही होगा, अल्तमश या इल्तुतमिश। इसने जो है पर्दा प्रथा का त्याग भी किया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए नूरजहाँ, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी रानी रुकमा देवी, ऑप्शन डी रानी दिद्दा। तो इसमें हमारा रजिया सुल्तान अभी ऊपर बताया, तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। ऑप्शन ए है मंगोल, ऑप्शन बी है अफगान, ऑप्शन सी है एक जाट जनजाति, ऑप्शन डी है तुर्क। तो हमारा डी सही होगा, इसमें तुर्क थे। अगला क्वेश्चन, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? इसे सिकंदर एसानी कहा जाता है। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ये सबसे योग्य जो है शासक था अपने उसमें। चलते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस नाम से जाना जाता था? तोताई हिंद, तोताई हिंदुस्तान, सितार, तूती हिंद। तो हमारा ये ऑप्शन डी ही सही होगा, तूती हिंद। दक्षिण विजय का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो ऑप्शन ए है साजी मलिक, ऑप्शन बी है मलिक कपूर, ऑप्शन सी है उलुग खां, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, मलिक कपूर। इसने मदुरई पर आक्रमण किया था। इसमें क्या हुआ था, वीर पांडियन भाग गया था। ये पहली बार जो है मदुरई, पहली बार कोई शासक जो है, कोई मतलब कि सेनापति मदुरई तक पहुंच पाया था, याद रखना, मदुरई। फिर अगला है, बाजार नियंत्रण प्रणाली
बाजार निरंतर प्रणाली आरंभ की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के से द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, गयासुद्दीन द्वारा, तुगलक द्वारा। तो इसमें हमारा सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सही है। और जो ये बाजार का संचालन करता था उसे बोला जाता था दीवाने रियासत, दीवाने रियासत। फिर इसके बाद अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था। इसमें जो है किस शासक ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गाजी मलिक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन सुल्तान। इसमें हमारा ऑप्शन ए ही सही है, अलाउद्दीन खिलजी। फिर इसके बाद अगला इसमें चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत का तोता कहा जाता है? ऑप्शन ए हुसैन शाह, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी नानक, ऑप्शन डी कबीर। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अमीर खुसरो। चलते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है, बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपयोग किया? ऑप्शन ए है बदायूनी, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन बरनी, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सी सही होगा, अमीर खुसरो। फिर अगला क्वेश्चन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह जिहाद के बारे में था, वह व्यवहारिक रूप से राजनेता नहीं था, ऑप्शन सी उसने राजधानी सुदूर शहर में बसाया, ऑप्शन डी इससे चीन के साथ युद्ध करने की योजना बनाई थी। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही होगा, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन है, दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया, किसके समीप स्थित है? ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी है औरंगाबाद, ऑप्शन सी है निज़ामाबाद, ऑप्शन डी है भोपाल। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है, औरंगाबाद। इसका जो पुराना नाम था दौलताबाद का, देवगिरी था। ये भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में चमड़ा के प्रतीक की मुद्रा किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है चंगेज खान, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मनीरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनीरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी रजिया बेगम। तो इसमें हमारा सही होगा, मनीरों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, फिरोज शाह तुगलक। और अगर पूछे कि सबसे पहले जजिया किसने लगाया था, तो वो रहेगा मोहम्मद गोरी। इसमें सबसे पहले दिल्ली सुल्तान ने ब्राह्मण के लिए पूछे तो ये वाले में लगाना है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है होली में भी जाया करता था, होली में भी शामिल होता था। फिर अगला है,
यात्री इब्न तूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए जो है सही होगा, मोरक्को से आया था। अगला है इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कुतुब मीनार को जैसा हम आज देखते हैं उसका पुनर्निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है बलबन द्वारा, ऑप्शन बी जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तो ये हमारा होगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। इसने क्या किया था? आक्रमण किया था, तो ऊपर की जो बिल्डिंग, ऊपर का जो इमारत था वो गिर गया था, उसकी जगह पे इसने दो इमारत 2 पार्ट में करके बनवा दिया था। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो हमारा इसमें ऑप्शन सी सही होगा, फिरोज शाह तुगलक। इसने 300 नए शहर बसाए थे, जिनमें से फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, और जौनपुर, फिरोजपुर, ये प्रमुख थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी दास वंश, ऑप्शन डी लोदी वंश। तो ऑप्शन बी सही होगा, तुगलक वंश। वो इसने किया था 1320 से 1414 तक ईस्वी तक, सबसे लंबाई इसी का शासन काल। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सुल्तानों के वंशों के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको हम नंबरिंग डाल देते 1 2 3 4। तो देखिए सबसे पहले जो आया था हमारा गुलाम वंश, तो हम 4 लिखते हैं। फिर इसके बाद आया था खिलजी वंश, तो हम लिखते हैं 1। फिर इसके बाद आया था हमारा तुगलक वंश, लिखते हैं 2। फिर आया था हमारा सैयद वंश, लिखते हैं 3। तो ये कहाँ से मिल रहा है? हमारा सम्मिलित है डी ऑप्शन से। तो डी हमारा जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था? खिलजी वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो इसमें सैयद वंश होगा, सी सही होगा। ठीक है, फिर लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है दौलत खान लोदी, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी, ऑप्शन सी डी है सिकंदर लोदी। तो इसमें हमारा बहलोल लोदी सही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए है 1498, ऑप्शन बी है 1526, ऑप्शन सी है 1565, ऑप्शन डी है 1600। तो हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा, 1526। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो ऑप्शन ए है गुलाम वंश, ऑप्शन बी है खिलजी वंश, ऑप्शन सी है तुगलक वंश, ऑप्शन डी है लोदी वंश। तो इसमें हमारा दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश बोल रहा है ना,
तो दिल्ली सल्तनत का जो हमारा अंतिम था वो था बी नंबर, खिलजी वंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? शमशेर, ऑप्शन ए है शमशेर हाफिज, तारीख़ फिरोज शाही। ऑप्शन बी जियाउद्दीन बरनी, तारीख़ मोहम्मद। ऑप्शन सी अमीर खुसरो, नूर सिरापा। फिर इसके बाद जो है ऑप्शन यहाँ पे मैं सुधारना चाह रहा हूँ, इसमें लोधी वंश लास्ट रहेगा। फिर इसके बाद ऑप्शन सी अमीर खुसरो, नूर सिरापा। फिर इसके बाद डी इब्न तूता, फतू उल सलातीन। तो इसमें हमारा ए नंबर सही होगा, ये शमशेर सिराज आफिफ, तारीख़ फिरोज शाही। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला का उन्नति सर्वाधिक हुई? चित्रकला, स्थापत्य कला, नृत्य कला कि संगीत कला? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, स्थापत्य कला, जिसमें से कई हमारे उदाहरण है कुब्बत उल मस्जिद हो गई, कुव्वत उल मस्जिद। फिर इसके बाद हो गया 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार, सुल्तानगढ़, सुल्तान बलबन का मकबरा, अलाई दरवाज़ा, ये निम्न है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो की तरफ।